हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे भले चंगे से होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग के 7:15 नहीं सॉरी 6:45 ही हो रहा था गाइस। और मैं ना सुबह जगी थी आज 6 बजे और नहा ली हूँ, झाड़ू लगाने के बाद नहा ली हूँ और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और ये रात में ही मैं आलू और गोभी का भुजिया काट करके रखी थी। तो आलू धो करके 2 पानी से और फिर मैं पानी में डाल करके रख दी थी, मगर फिर से एक बार धो ले रही हूँ। और गोभी तो मैं ऐसे ही रख दी थी, धोई नहीं थी, तो गोभी को भी धुल ली हूँ और धुल करके रख दी हूँ। और अभी आलू धुल रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बनाने हैं आलू और गोभी का भुजिया और पराठा। तो आलू गोभी का भुजिया बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी। जब कढ़ाई खूब अच्छे से गर्म हो गया था ना, मतलब सब्जी जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ये होता है, मगर भुजिया में ऐसा है कि एकदम कढ़ाई खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए। और मैं भुजिया की रेसिपी भी थोड़ी बहुत जो है वो शेयर कर दे रही हूँ, शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ पूरा, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है, उनका आया था कॉमेंट कि आप ना भुजिया की रेसिपी शेयर कीजिए। तो कढ़ाई जब खूब अच्छे से गर्म हो गया था ना, तो उसमें डाली हूँ मैं सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च जो होती है वो तोड़ करके, और खूब अच्छे से तेल गरम होने देना है। जीरा अच्छे से देखे भी होंगे तो पता चल गया होगा। और उसके बाद मैं डाली हूँ पहले गोभी। अगर आप गोभी नहीं डाल रहे हैं तो डायरेक्ट आलू डाल सकते हैं, मतलब आलू डाल दीजिए, डाल सकते हैं क्या। और अभी जब गोभी 1-2 मिनट के लिए फ्राई हो गया है ना अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ आलू, जो आलू काट करके रखी हूँ ना। और भुंजिया थोड़ा पतला पतला ही कटता है, तो आलू और गोभी दोनों में बारीक बारीक काट ली थी। और इसको ना अच्छे से फ्राई करेंगे, आलू को डाल करके भी 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जब लगे, मतलब टोटल 5 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जीरा का पाउडर। धनिया पाउडर वगैरह इसमें नहीं पड़ता है। अगर छोटे बच्चे हैं ना आपके घर में, अगर उनके लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ आप ना मिर्ची का पाउडर मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। और इसको ऐसे ही ढकना नहीं है, भुंजिया बनते हुए पूरे टाइम इसको ढकना नहीं है, नहीं तो भुंजिया जो है वो ख़राब हो जाएगा, खिले खिले और अच्छे नहीं बनेंगे, स्वाद नहीं अच्छा आएगा, वो ना टूट जाते हैं आलू ढकने के बाद। तो कढ़ाई गरम अच्छे से होना चाहिए और ढकना नहीं है, खुले में ही चलाते हुए पकाना है। बस भुजिया ऐसे ही बनता है और बाकी सिंपल एकदम तरीका है, कोई तामझाम नहीं है। और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, ऐसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठे पूड़ी जिसके साथ भी खाना चाहे खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। और अभी देख सकते हैं एक तरफ भुंजिया भी बन रहा है और एक तरफ मैं फटाफट पराठे भी सेक ले रही हूँ बच्चों को देने के लिए, क्योंकि टाइम हो जाता है सुबह। कितना भी जल्दी करे, ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करने का। और सुबह जल्दी उठने से ना पता है एकदम शरीर में एनर्जी आती है, एकदम ऐसा लगता है ना कि कितना हम काम कर लें, इस तरीके से लगता है। तो सुबह उठने का ना बहुत ज़्यादा फायदा है गाइस। और ये देखिए भुंजिया जो है एकदम बन करके तैयार हो गया है और बिल्कुल भी कहीं से नहीं चिपका है, आप देखने से ही पता चल रहा होगा। और आलू गोभी दोनों एकदम अच्छे से पक चुका है। तो एकदम सिंपल तरीका है भुंजिया बनाने का। अगर कहीं कोई भी डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग ना, जो लोग भी चैनल पे नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और अभी मैं अपने लिए यहाँ चाय बना रही हूँ, बच्चे चले गए स्कूल। और आज का मेरा नाश्ता यही है, पराठा भुजिया और चाय। आ जाइए आप लोग भी। तो
चलिए, चाय नाश्ता तो हो चुका है, मैं लगती हूँ घर की क्लीनिंग में। तो आज मुझे ना थोड़ा सा लेट भी हो गया काम शुरू करने में, घर का काम। झाड़ू तो मैं सुबह लगाई थी, क्या था ना कि शर्मा जी गए नहीं थे, वो इधर उधर डोल रहे थे, तो फिर मुझे काम करने में दिक्कत होता, तो मैं उनका जाने का इंतजार कर रही थी। घर में जब आदमी रहते हैं ना तो ऐसा लगता है काम उलझा सा रहता है, तो इसलिए मैं सोची जब चले जाएंगे उसके बाद मैं आराम से अपना काम शुरू करूँगी। तो आज मुझे घर में कमरे में जितने पर्दे लगे हुए हैं वो, और बेड शीट, पिलो का कवर, ये सब धुलना है। तो वही मैं सारा निकाल करके इकट्ठा कर रही हूँ। और तब तक मैं पानी लगा दी थी बाल्टी में गर्म होने के लिए। इन सबको गर्म पानी में ही भिगो कर रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद धुल दूंगी। और वैसे ना ये पर्दे सारे, मतलब बेडशीट वगैरह तो हमेशा धुलते रहता है, मगर पर्दे जो है वो दीपावली में ही धुली थी, उसके बाद मैं नहीं धुली हूँ। और अभी फिर से धुल रही हूँ, क्योंकि घर में कुछ है, खास है। आगे आप लोगों को वीडियो में, डेली तो वीडियो जाता ही है, तो कुछ खास है, उसी के लिए मैं पर्दे वगैरह धुल रही हूँ, साफ़ सफाई चल रही है। तो आज ही के दिन का ये वीडियो है, आज ही मैं ये वीडियो बनाई थी मॉर्निंग के टाइम से। तो प्लीज़ आप लोग ना पूरा वीडियो देखिएगा गाइस, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ना स्किप मत किया करें और पूरा वीडियो देखा कीजिए। अंदर वाले कमरे के तो जितने भी पर्दे वगैरह थे वो निकाल दी हूँ। अब दूसरे वाले कमरे का भी चादर वगैरह बदल देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। और ये देखिए लगा हुआ है कपड़ों का ढेर, एकदम भंडारा लगा हुआ है। इतने सारे कपड़े मुझे आज धोने हैं, मगर कोई नहीं, साफ़ सफाई तो करना भी चाहिए ना। ऐसे तो डेली ही होता है, मगर ये है कि जिस दिन हम पर्दा या चादर वगैरह धोते हैं तो उस दिन थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। और मुझे थोड़ा ज़्यादा इसलिए पड़ जाता है कि मुझे हाथ से धोना पड़ता है, तो मेहनत तो लगता है हाथ से धोने में। और ठंडी का मौसम है, और अभी मैं आ गई हूँ कमरे में, कपड़ा भिगोती हूँ सरफ में, और फूलते रहेगा तब तक मैं अपनी जो भी घर की क्लीनिंग है, साफ़ सफाई, यानी कि झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और किचन वगैरह क्लीन करूंगी। पोछा लगाने से पहले तो मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी, जो कि मैं एक दिन पहले से ही भिगो कर रखी थी। और अभी ना यहाँ पे अपने बालों में मेहंदी लगा ले रही हूँ, और ड्रेस भी चेंज कर ली हूँ, क्योंकि जो मैं सूट पहनी थी वो वाइट कलर का था, अगर एक बूंद भी टपक जाता ना तो दाग लग जाता। और ऐसा तो है ही, कितना भी हम संभाल करके लगाए, जब खुद से लगाते हैं या कोई और भी लगाता है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टपक ही जाता है, इसीलिए। और ये एक ड्रेस, मतलब शर्ट है जो ऊपर में पहन रखी है ना, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ बाल में तभी ये वाला डाल लेती हूँ, क्योंकि ये डार्क कलर का है, तो गिर भी जाए तो उतना पता नहीं चलता है। मेहंदी लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी, जब तक मेहंदी भी सूखते रहेगा तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं नहा धो लूँगी अपना। ऐसे ही करती हूँ मैं, जब भी मुझे मेहंदी लगाना होता है या फेस पैक लगाना होता है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो गाइस कपड़े धुल ली हूँ मैं, और कपड़े के साथ साथ बाल्टी भी दी हूँ। कपड़े धुल गए, बाल्टी धुल गए, पोछा लग गया, किचन क्लीन हो गया, और मैं नहा ली। बाल में से मेहंदी भी छूट गया, मगर देखिए अभी जड़ों में हल्का हल्का सा कलर है, वो 1-2 दिन में छूट जाएगा। और नहा ली, मुझे पता है 2 बार नहाई, सुबह एक बार नहाई थी मॉर्निंग में, जब खाना, मतलब किचन में जाने से पहले, और फिर उसके बाद अभी नहाई। और कल भी मुझे 2 बार नहाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सुबह नहाऊंगी और कल मुझे बाथरूम क्लीनिंग करनी है, तो 2 बार नहाना पड़ेगा। और अभी घर का सारा काम तो खत्म हो चुका है, और कपड़े अभी वैसे ही कुर्सी पे रखे हुए हैं, चेयर पे भी फैलाए नहीं हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। रात के चावल बहुत सारे बचे हुए हैं। रात में क्या हुआ, दीपिका और दिव्यांशु खाना नहीं खाए थे, सूरज गोलगप्पा लेकर के आ गया था, तो ये लोग यही खा लिए और फिर खाना नहीं खाए। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा चावल एक्स्ट्रा बन भी गया था, तो अब से कम बनाऊंगी। मेरे ना ध्यान नहीं था मुझे बिल्कुल भी नहीं कि सुबह के थोड़े से आटे भी रखे हुए हैं, तो मैं रोटी खा ली थी, तो इस वजह से चावल बच गया। तो अभी जा रही हूँ, चावल को फ्राई कर दूंगी प्याज वगैरह डाल करके। तो आज हम लंच में हम लोग यही खाएंगे, मैं और बच्चे, और सुबह को भी
के और आलू के भुजिया जो बनाई थी वो भी है, तो हो जाएगा। और सब्जी भी बची हुई है तो हम लोगों का हो जाएगा। तो वही आज लंच में बनेगा, मतलब चावल फ्राई करूंगी। दिखा रही हूँ चावल कितने सारे, बहुत सारे, ये देखिए इतने सारे चावल बचे हुए हैं। अगर ऐसे रहेगा तो ये कोई नहीं खाएगा, और मतलब फ्राई कर दूंगा ना प्याज वगैरह डाल करके तो खा लेंगे। एक तो गर्म भी हो जाएगा, नुकसान भी नहीं करेगा और खत्म भी हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाई थी कुर्सी एकदम भरा पड़ा है कपड़ों से। कपड़े फैलाऊंगी, मैं सोच रही हूँ बच्चे जब आ जाएंगे ना उसके बाद, क्योंकि एक दो मतलब राधिका को बोलूंगी एक बाल्टी में ले जाने के लिए और एक में मैं ले जाऊंगी तो हो जाएगा, सब मिल करके कर लेंगे। और ड्रम धोने के लिए रह गया, एक ड्रम अभी दिखाई थी आपको, वो ड्रम है पतिदेव लाए थे, कुछ सामान रखने के लिए हो जाता है, दिक्कत हो रहा था तो इसलिए तो उसको धोना है। मगर अब कल धोऊंगी क्योंकि इतना सारा कपड़ा था धोने में। और पोछा तो खैर वाइपर से ही लगाई हूँ, मगर काम बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तो ठंडी का सीजन है तो कपड़े धोने में ना ये कंधे की और कमर की हालत एकदम से, कमर एकदम अकड़ गई। मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उठी हूँ, ऐसे हो जाता है। और बाल्टी भी धोई साथ के साथ, तीनों जो बाल्टी था वो धोई। तो और किचन का भी सारा काम हो जाता है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा काम हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज का जो ब्लॉग है मैं करती हूँ यहीं पे एंड, नहीं तो फिर काफी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक ना आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय गाइस, और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा। बाय, थैंक यू सो मच।